हेलो गाइस, कल हमने सीक्वेंसिंग सीरीज शुरू करा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर कर लिया था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में हमने एपी के बारे में पढ़ा था, सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था और सीरीज के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर उन्होंने ज्यादातर सीक्वेंस, जनरल टर्म, ये कुछ टर्म्स हैं। अब जनरल टर्म क्या होता है? तो जनरल टर्म होता है किसी भी एपी के लिए आपने एन की फॉर्म में या वेरिएबल की फॉर्म में कुछ लिख दिया, जैसे n+2 लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो 1+2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर n बराबर 2 रखेंगे तो 2+2 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये जनरल टर्म होती है जिसमें हम n की वैल्यू चेंज करते जाते हैं तो हमें सीक्वेंस मिलता जाता है। ये जो टर्म्स मिलती हैं ये सीक्वेंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ सीक्वेंस, जिनके जनरल टर्म इस तरीके से दिए हुए हैं। ये हमको क्या दिया हुआ है? ये जनरल टर्म दिया हुआ है, जनरल टर्म दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है, ठीक है। यहाँ पर n जो होता है नेचुरल नंबर होता है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स, तो सबसे पहले n बराबर रखेंगे 1। तो 1 रखने पे क्या मिलेगा? a1 बराबर 1 + 1+2, तो हो जाएगा a1 बराबर 1 + 1 × 3, तो हो जाएगा 3। फिर n बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा a2 बराबर 2 + 2+2, तो हो जाएगा 8। फिर n बराबर 3 रख लीजिए, पहले n बराबर 1 फिर 2, n बराबर 3 रखेंगे तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? a3, तो 3 + 2, तो 3 और 2 5, 5 और 3 5 × 3 15। ठीक है, फिर रखेंगे आप n बराबर 4 रखेंगे तो a4 बराबर 4 + 4+2, तो 6 × 4 24 आ गया। फिर आप रखेंगे n बराबर 5, तो हमारा 5th टर्म आ जाएगा। तो a5 बराबर आ जाएगा 5+2, ठीक है, 7 5 30। तो हमारा सीक्वेंस क्या जनरेट होगा? हमारा सीक्वेंस बनेगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकंड क्या है 8, फिर क्या है 15, फिर क्या है 24, फिर क्या है 35। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है हमको कि n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से रखते जाओ। फिर देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसा ही है। तो हमें n की वैल्यू क्या क्या यूज करनी है? 1 यूज करनी है, 2 यूज करनी है, 3 4 5 यूज करनी है। ठीक है, 5 तक यूज करनी है। तो a1 कितना होगा? a1 होगा 1/1 + 1, तो आ जाएगा 1/2। a2 क्या हो जाएगा? तो 2 रखेंगे, यहाँ पे रखा 2, नीचे 2 + 1, तो 2/3। फिर 3 रखेंगे तो 3/3 + 1, तो 3/4। फिर 4 रखेंगे तो 4/4 + 1, तो 4/5, है ना? बिल्कुल आसान है। 1 2 3 4 4 हमें 5th और चाहिए, तो a5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/5 + 1, तो ये आ जाएगा 5/। ठीक है, तो ये जो क्या है? सीक्वेंस है। क्या है ये? सीक्वेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? an बराबर 2 की पावर n, तो n वही यूज करना है। क्या? 1 2 3 4 5। तो a1 कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। a2 तो 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 4 हो जाएगा, है ना? फिर a3 तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 8। 2 की पावर 3 क्या होगा? 8। फिर a4 निकालेंगे तो 2 की पावर 4, तो 16। a5 निकालेंगे तो 2 की पावर 5, है ना? 2 की पावर 5, तो हो जाएगा 32। तो ये हमारे सीक्वेंस आ गया। क्या आ गया सीक्वेंस? 2 4 8 16 32। देखो इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये सीक्वेंस है कौन सा? कौन सा सीक्वेंस है? रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस। ठीक है, रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस। फिर हमारे पास है an दे रखा है आपकी बार 2n - 3, तो n की वैल्यू वही रखनी है 1 2 3 4 एंड 5। तो a1 कितना हो जाएगा? 2 × 1
-3/6 तो कितना आएगा -1/6। फिर A2 निकालेंगे तो 2 × 2 -3/6 तो 4 - 3/6 तो ये आ जाएगा 1/6। A3 निकालेंगे तो 2 × 3 -3/6 तो 6 - 3/6 तो 3/6 which is equals to 1/2। A4 निकालेंगे तो A4 कितना आएगा 2 × 4 -3/6 8 - 3/6 5/6 और A5 लास्ट टर्म आई है हमारे पास 5 रखेंगे तो 2 × 5 -3/6 2 × 5 -3 तो 10 - 3/6 तो ये आ गया 7/6। ठीक है, इनको कॉमा लगा के लिख देंगे, है ना, कॉमा लगा के लिखते हैं सीक्वेंसेस को। तो ये हमारे पास ये सीक्वेंस आ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है an बराबर -1 की पावर n-1 एंड 5 की पावर n+1। दिखने में डरावना है पर कुछ नहीं है। ठीक है, क्या करना है n की जगह 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 क्योंकि 5 टर्म्स चाहिए इसलिए 5 तक हम पुट करेंगे। तो a1 कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 - 1 5 की पावर 1+1 तो -1 की पावर कितना आ रहा है बेटा 0 और ये आ रहा है 5 की पावर 2 तो ये तो 25 हो गया है ना। किसी की भी पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है एक्सेप्ट 0 की पावर 0 है ना। -1 की पावर 0 वो 1 हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा 1। फिर 2 रखते हैं जरा इनकी जगह तो -1 की पावर 2 - 1 × 5 की पावर 2+1 तो ये कितना आ जाएगा -1 की पावर 1 × 2 की पावर 5 की पावर 3 है ना 5 की पावर 3 तो आ जाएगा -125। ऐसे ये 3 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 - 1 5 की पावर 3+1 तो आ जाएगा -1 की पावर 2 और ये जाएगा 5 की पावर 4। अब -1 की पावर 2 जब भी -1 की पावर इवन होगी तो वो प्लस का हो जाएगा या किसी भी नेगेटिव टर्म की पावर इवन होती है तो वो प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। 5 की पावर 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 250 नहीं 5 की पावर 4 कितना होगा 625। ठीक है 5 5 से 25 25 5 से 125 125 से 625। a की पावर 4 निकालेंगे तो a4 तो -1 की पावर 4 - 1 एंड 5 की पावर 4+1 ये हो जाएगा -1 की पावर 3 × 5 की पावर 5। ठीक है, तो -1 की पावर 3 कितना होगा -1 होगा तो पहले बार तो माइनस आएगा और 5 की पावर 5 3125। नेक्स्ट a5 तो -1 की पावर 5 - 1 और 5 की पावर 5+1 ये हो जाएगा -1 की पावर 4 × 5 की पावर 6। इसको सॉल्व कर लेंगे है ना, कैलकुलेशन कर लेना। -1 की पावर 4 1 होता है 1 × 5 की पावर 6 इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस इसका आ गया। अब है an बराबर n × n² + 5 तो यहाँ पे भी वही करना है हमको। n बराबर पहले 1 रखते हैं तो 1 × 1² + 5/4 तो हो जाएगा 5 और 1 6 6/4। a2 तो 2 रखते हैं 2 × 2² + 5/4 तो हो जाएगा 2 2 4 है ना 4 + 5 9 9 2 18/4। a3 निकालते हैं तो 3 × 3 की पावर 2 + 5 डिवाइड बाय 4 3 3 3 की पावर 2 3 3 9 9 + 5 14 × 3/4 तो ये हो जाएगा 42/4। a4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 4 की पावर 2 + 5 डिवाइड बाय 4 तो 4 × 4 4 16 + 5/4 तो हो जाएगा 4 × 21 तो 84/4
लास्ट वन A5, तो A5 में क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय 4, 30 इंटू 5 150 बाय 4। देखो ये सब कैलकुलेट हो सकते हैं, जैसे ये 2 3 6, 2 2 4, 2 9 18, 2 2 4, तो आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा वाली चीज नहीं है, लेकिन उतना भी छोड़ेंगे तो ठीक है, वो कोई समस्या नहीं है उसमें खास। फिर आए अगला कि हमें दिया है an, जनरल टर्म दिया और पर्टिकुलर टर्म पूछ रहा है A17 A14। कभी भी कहीं an लिखा है और आपके फुट में ये जो n है और कहीं लिखा है A3, तो इसका मतलब ये है n की जगह आपको 3 रखना है। क्या करना है, n की जगह आपको 3 रखना है। A7 लिखा है तो आपको n की जगह 7 रखना है, तो इस चीज को समझ सकते हैं ना। तो हमको क्या दिया है, an दिया है 4n-3, हमसे पर्टिकुलर A17 पूछ रहा है, ठीक है। तो n की जगह क्या रखेंगे, हम 17 रखेंगे, 17 रखेंगे तो 4 इंटू 17 माइनस 3, तो 17 4 से कितना होता है 68 माइनस 3, तो हो जाएगा 65। और A24 निकालेंगे तो 4 इंटू 24 माइनस 3, तो 24 4 से कितना होता है 96 माइनस 3, दैट इज 93। आसान था ये। अब हमें निकालना है A7, तो क्या हो जाएगा A7, तो n की जगह रखेंगे 7 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 7, तो A7 कितना होगा 7 की पावर 2 49, और 2 की पावर 7 कितना होता है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 64, 128, 256, 2 2 2 2 4, 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 64, 128, ये हमारा आ गया A7, ठीक है। तो क्या नोट इसे करना है इसमें कि जब फुट में लिखा है n और यहाँ फुट में लिखा है 17, तो मतलब क्या है n की जगह हमें 17 रखना है। फिर an बराबर -1 की पावर n-1, तो यहाँ पे 9 निकालना है, तो a n की जगह रखेंगे 9, -1 की पावर 9 -1 और 9 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 8 एंड 9 की पावर 3। मैंने बताया कि माइनस की पावर अगर इवन है तो 1 की पावर 8 है तो ये 1 ही हो जाएगा, और 9 की पावर 3 कितना होगा 729, तो 1 इंटू 729, तो 729 आ जाएगा। यहाँ पे निकालना है A20, तो n की जगह 20 रखेंगे, तो 20 20 माइनस 2 एंड 20 प्लस 3, तो हो जाएगा 20 इंटू 18 डिवाइड बाई 22। कैलकुलेशन करनी है तो 2 से काट लो 11 10, तो 180 बाय 11 आ गया A20, ठीक है। तो अभी तक हम सीक्वेंस और जनरेटर, उससे पहले हमने क्या कर देखा, सीक्वेंस बनाया हमने। क्या बनाया, सीक्वेंस, जिसमें हमने n की जगह लगा 1 2 3 4 5, और आप आगे तक भी रख सकते हो, तो वो सीक्वेंस बनता जाएगा। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि जनरल टर्म दिया तो एक पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे A20, यहाँ पे हमने A9 कैलकुलेट करा, तो पर्टिकुलर टर्म को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो ये देखते हैं इसमें क्या बोला है उसने कि A1 दिया है 3, फिर an की कोई वैल्यू दी है, यानी कि एक जनरल टर्म दिया है, और इसके लिए उसने एक चीज बोली है कि n इज ग्रेटर देन 1। n ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि आप n की वैल्यू 1 से बड़ी ही रखोगे, 1 नहीं रखनी है आपको। n ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि 1 से बड़ी वैल्यू ही रखनी है, 1 के बराबर भी नहीं रखनी। कह रहा है 5 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस एंड सीरीज भी फाइंड करनी है। तो पहला तो वही करना है जो प्रोसेस हमारा था कि पहले n की जगह में क्या रखना है, 1 से आगे शुरू करना है। तो हम n की वैल्यू क्या क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे और 6 रखेंगे, क्योंकि कितनी टर्म मांगी है उसने 5। तो n की जगह हम रखते हैं पहले क्या 2, तो A2 बराबर हो जाएगा 3A2 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 इंटू A2 माइनस 1 कितना होगा A1 प्लस 2। A1 की वैल्यू हमको यहाँ दी है, A1 कितना हो जाएगा 3 रखेंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2, ये हो गया 11, ठीक है बेटा। फिर रखते हैं n बराबर 3 रखेंगे, 3 इंटू A के फुट में 3 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा A2 प्लस 2,
तो A2 की वैल्यू कितनी है बेटा? A2 की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है 11, तो 3 इंटू 11 प्लस 2 तो 35, ये A3 आ गया। A4 निकालना है, A4 निकालते हैं, तो A4 कितना होगा? 4 रख देते हैं वहां, तो A4 होगा 3 इंटू A4 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 इंटू A3 प्लस 2। A3 की वैल्यू देखो कितनी है 35, तो 3 इंटू 35 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 35 105 डिवाइड प्लस 2 तो 107। A5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू A5 माइनस 1 प्लस 2, है ना, 5 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू A4 प्लस 2। A4 की वैल्यू कितनी है? 107, तो 3 इंटू 107 प्लस 2, तो आ गया 323। A5 आ गया। देन लास्ट हमें निकालना है A6। A6 कितना होगा? तो A6 होगा 3A6 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 इंटू A6 माइनस 1 A5 प्लस 2, तो 3 इंटू A5 कितना है? A5 हमने वहां निकाला 323 प्लस 2, तो 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, तो हो जाएगा 971। तो अब हमारे पास सीक्वेंस आ गया। सीक्वेंस क्या हुआ? सीक्वेंस हुआ हमारे पास 11, 35, फिर आया 107, फिर कितना आया 323, फिर आया 971। अब हमें सीरीज चाहिए। देखो सीरीज के लिए मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस, आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जो हमने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। जो सीक्वेंस होता है उनके बीच में अगर आप प्लस का साइन लगा देंगे तो वो सीरीज बन जाएगा, उनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे तो वो सीरीज बन जाएगा। 971, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस 971, तो ये सीरीज बन गई। ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये सीरीज है। या आप प्रीवियस वीडियो में हमारे देख सकते हैं, दोनों चीज हमने डिफाइन करी थी। फिर अगला दे रखा है ठीक उसी तरीके से A1 बराबर -1 दिया है और AN बराबर ये दिया है। सीक्वेंस और सीरीज दोनों पूछा है। तो आप सबसे पहले n को क्या बोला है उसने? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहां पर आप 2 रख सकते हो, यहां पे इक्वल टू का भी साइन है, तो आपके n की वैल्यू अब क्या क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 और 6। 5 ही टर्म पूछी इसलिए 5 टर्म तक रखेंगे हम। तो n बराबर पहले रखते हैं 2, तो हमने 2 रखा, तो A2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो A1 बाय 2। तो A1 की वैल्यू देखो यहां पर है -1, तो -1/2 हो गया। फिर आप निकालते हो A3 निकालेंगे, तो A फुट में 3 - 1 अपॉन 3, तो हो जाएगा A2 अपॉन 3। A2 की वैल्यू हमारे पास कहां है? ये रही -1/2, तो -1/2 डिवाइड बाय 3, तो हो जाएगा -1/6। फिर आप A4 निकालते हो, तो A4 कितना हो जाएगा? A4 - 1 डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगा A3 डिवाइड बाय 4। A3 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये रही 1/6, तो -1/6/4, तो हो जाएगा -1/24। फिर A4 आ गया आपके पास, तो A5 निकालते हैं। ठीक है, A5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A5 - 1 डिवाइड बाय 5, तो हो जाएगा A4 डिवाइड बाय 4 5। A4 कितना है? -124, -24 इंटू 5, तो हो जाएगा -120। और A6 निकालेंगे तो A6 - 1 डिवाइड बाय 6, तो A5 डिवाइड बाय 6, तो हो जाएगा A5 कितना? -120 इंटू 6, यानी कि -170, 720। तो सीक्वेंस क्या बना? सीक्वेंस बना -1/2, है ना। सीक्वेंस क्या बना? सीक्वेंस -1/2, -1/6, -1/24 एंड -120 एंड -170। 170 नहीं, 720, -1/720। अब सीरीज चाहिए, तो सीरीज के लिए क्या कर सकते हैं हम? सीरीज के लिए हम इन्हें ऐड करके लिख सकते हैं, -1/2 प्लस
-1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/20 प्लस -170 720 70 पता नहीं क्यों निकल रहा है मुझे। चलिए अगला देखते हैं 13। तो 13 में भी वही है, अब की बार बोला n ग्रेटर देन 2, यानी कि अब n की वैल्यू क्या रखी जा सकती है 3 4 5 6 एंड 7 तक जाएंगे। तो आप सबसे पहले निकालते हैं a3। तो a3 -1 -1 क्या आ जाएगा a2 -1। a2 की वैल्यू देखो कितनी है 2, तो 2 -1 तो कितना आ गया, 2 में से गया 1, ठीक है। फिर आप रखेंगे a4, तो आ जाएगा a4 -1 -1, तो a4 -1 मतलब a3 -1, तो a3 की वैल्यू कितनी है 1 1 -1 कितना आ गया 0। a5 निकालते हैं तो कितना होगा a5 -1 -1, तो a4 -1, a4 की वैल्यू 0 है तो 0 -1 -1 आ गया। a6 निकालेंगे तो a6 -1 -1, a6 -1 -1, तो a5 -1, a5 की वैल्यू कितनी है -1 एंड -1 तो -2। लास्ट वन a7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a7 -1 -1, तो a6 -1, a6 की वैल्यू हमने -2 निकाली है तो -2 -1 -3। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा 1 0 -1 -2 -3। सीरीज क्या होगी, ये तो हमारा क्या है सीक्वेंस, और सीरीज क्या होगी 1 + 0 + -1 + -2 + -3। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन है। 14 देखते हैं फिबोनाची सीरीज। ये सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस होता है, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं। तो एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो नेक्स्ट टर्म होती है वो अपने प्रीसाइडिंग दो टर्म का सम होती है। क्या कहा मैंने, जो टर्म होती है वो अपने प्रीसाइडिंग दो टर्म्स का सम होती है। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो 0 1, तो इन दोनों का सम कितना होगा 1, फिर इन दोनों का सम कितना होगा 2, इन दोनों का सम कितना होगा 3, इन दोनों का सम कितना होगा 5। तो ये जो सीक्वेंस होता है इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है कि a1 बराबर 1 दिया, a2 बराबर 1 दिया है, एक टर्म दिया है ये हमारा जनरल टर्म है an-1 प्लस an-2। n को उसने बोला ग्रेटर देन 2 रखना है, तो 2 से बड़ा ही रखेंगे और 5 तक रखना है। तो 2 से बड़ा कितना हो जाएगा, n बराबर हम ले सकते हैं 3 4 5 6 7, ऐसा रख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा a3 रखेंगे तो 3 -1 प्लस 3 -2, तो आ जाएगा a2 प्लस a1, ठीक है। आपने क्या रखा है, n बराबर 3 रखा है, तो a3 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो a3 बराबर क्या आ रहा है a2 प्लस a1, 1 + 1 कितना हो गया 3, 1 + 1 2, सॉरी 1 + 1 2। फिर आप अगर अगला टर्म रखते हो 4, तो देखो a4 बराबर कितना होगा a4 -1 प्लस a4 -2, तो कितना हो जाएगा a3 प्लस a2। a3 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 1, तो आ गया 3। तो आप ऑब्जर्व करिए, देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है 1, सेकंड टर्म कितनी है 1, फिर उसके बाद अगली क्या है 2, उसके बाद अगला क्या है 3। आप ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ पे 0 को देखिए तो 0 + 1 1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके ये बनेगा, फिर इन दोनों को ऐड करके ये बनेगा, इन दोनों को ऐड करके ये बनेगा, ठीक है। तो अब हमें एक क्वेश्चन और दिया है कि फाइंड an बराबर an+1 डिवाइड बाय an में मान लीजिए n की जगह 1 रख दीजिए, तो a2 अपॉन a1, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और a1 की वैल्यू 1। फिर आप रखेंगे n बराबर 2, तो 2 रखेंगे तो 2 + 1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा a3 अपॉन a2। a3 की वैल्यू कितनी है, a3 की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 2/1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर डाल सकते हैं हमारे लिए। हमने कमेंट बॉक्स में
आप इसका आंसर दे दीजिएगा हमें। और दूसरा फिबोनाची सीरीज के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है बहुत अच्छी कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है, कोई भी टर्म अपने दो प्रीसाइडिंग टर्म का सम होती है, जबकि इस फिबोनाची सीरीज को हम 0 और 1 से शुरू करते हैं। मतलब ये दो टर्म आपकी इनिशिएट हैं, यहां से शुरू करेंगे तब ये सीक्वेंस जब बनेगा तब ये फिबोनाची सीरीज होगी। इनिशिएट आपको 0 और 1 से लेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को इसका आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाला है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके अगर कोई डाउट्स होते हैं तो वहाँ हमसे डाउट्स अपने डिस्कस कर सकते हैं।